नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे चाट। चाट का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम इन चाट को बहुत हेल्दी भी बनाने वाले हैं और क्विक बनाने वाले हैं। तो पहली जो हम चाट बनाने वाले हैं बहुत ही कॉमन लेकिन सबको पसंद आने वाली ये है पालक पत्ते की चाट। तो इसके पालक के पत्तों को हमने काट लिए, डंठल हटा दिए हैं और इन्हें ठंडे पानी में रख दीजिए। तो जिससे क्या होगा, ये काफ़ी क्रिस्पी रहता है। अब ये ठंडे पानी से काफ़ी देर पड़ा था, अब इसे हम निकाल लेते हैं एक नैपकिन पर और इसे थोड़ा पोंछ लेते हैं। इसे आप पेपर नैपकिन से या एक टॉवल से पोंछ लीजिए एक्स्ट्रा पानी। अब हम इसका बेसन बना लेते हैं। इसके लिए मैं लूँगी करीब 3 से 4 टेबलस्पून बेसन। 1 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर। इसमें डालेंगे थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा अजवाइन, ये मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। 1 पिंच लेंगे हींग, इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसका हमें एक घोल बनाना है। ये घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। ये हमने घोल तैयार कर लिया है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल। इससे ये पकौड़े ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इस बेसन को हमने बना लिया है। 3 से 4 मिनट इसे ढक के रख देते हैं। अब हम एक पत्ता लेंगे, उसे इस तरीके से बेसन में डिप करेंगे। मैंने ऑयल को मीडियम गैस पे रखा है। 1 से 2 मिनट बाद आप इसे पलटिए और अच्छा क्रिस्प होने तक इसे फ्राई कीजिए। अब इसका पूरा ऑयल हमें निकालना है और इसे एक टिश्यू पेपर पर रखना है। अब ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहेंगे। तो हमारे पकौड़े तल के तैयार हो गए हैं। अब हम इसका प्लेटर बना रहे हैं। तो हमने इस तरीके से, तो इस पकौड़े के ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सा डालना है बारीक कटा हुआ अनियन, सीडलेस टमाटर, होममेड स्प्राउट्स हैं। अब थोड़ी सी डालेंगे हम हरी मिर्च, बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी चटनी। अब हम डालेंगे मीठी चटनी। अब फेंटा हुआ गाढ़ा दही, बहुत थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बहुत थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत थोड़ा सा बारीक सेव। चाट का प्लेटर तैयार हो गया है। और इस तरीके से हमारी पालक पत्ता चाट तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो दूसरी चाट बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होगी। इसका नाम है चाइनीज़ चाट। अब क्योंकि चाइनीज़ चाट है तो हमें चाइनीज़ एक सॉस बनानी होगी। थोड़ा सा इंडियन टाइप उसका मसाले डालकर थोड़ा सा चेंज कर देंगे और बहुत बढ़िया सी इसकी चटनी बनाने जा रहे हैं। तो हमने एक पैन में 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाला है और इसमें डाल रही हूँ मैं 6-7 कली लहसुन। ये देखिए लहसुन को थोड़ा पका लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून टमेटो केचप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, ग्रीन हो या रेड हो, जो भी हो चलेगा। 1/2 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। इसमें डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला इसको इंडियन टेस्ट देने के लिए, नींबू का रस 1 चम्मच, पौन कप करीब पानी लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर और इसको पानी में घोल रही हूँ और इसमें ये डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे करीब 2 टेबलस्पून चीनी। ये देखिए अब ये गाढ़ी हो गई है। 1/4 कप पानी हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। अब इसमें क्योंकि सॉसेस भी हैं तो स्वाद अनुसार मैं डालूंगी नमक। अब इसको बस एक बार उबालिए क्योंकि हमें ये सब्जियां जो डाली हैं ये हमें क्रंची अच्छी लगेंगी। सॉस का गैस हमने बंद कर दिया है। अब हम लेंगे उबले हुए छोले। अभी हम डालेंगे उबले हुए आलू। अब जो ये साइड में जो जगह है मैंने लिया है ये खाखरे को क्रश कर दिया है। आप घर में पापड़ होता है, पापड़ ले सकते हैं। आपके पास मैदे की जो मठरी टाइप होती है वो ले सकते हैं।
या कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, और छोले में क्योंकि मैंने नमक डाल दिया था उबलते टाइम, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्लेक्स, चाट मसाला। अब ये हम डालेंगे सॉस। इस सॉस को आप बनाकर 1 वीक तक फ्रिज में रख दीजिए, और भी कई डिशेस में डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इस चाट का मज़ा लीजिए। बहुत ही अनोखी सी चाट है, इसमें चाइनीज़ का भी टेस्ट है, इंडियन भी टेस्ट है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको ये चाट। लीजिए, तैयार है दूसरी भी चाइनीज़ चाट। अब हम जो तीसरा चाट बनाने जा रहे हैं वो भी हमने हेल्दी ही चुना है। इसके लिए लिया है मैंने दलिया, जो गेहूं का दलिया होता है बहुत बारीक वाला, वो हमने ले लिया है। तो इतना आधी कटोरी मैंने दलिया लिया है, और उसे मैंने करीब 15-20 मिनट भिगा दिया था, और मैंने आधे घंटे के लिए इसे छन्नी में रख दिया है, जिससे क्या हुआ है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब हट गया है, लेकिन ये अच्छा सॉफ्ट सा हो गया है। तो अब हम इसे ले रहे हैं। एक बॉइल्ड आलू ले लिया है, और इसे अच्छे से या तो ग्रेट कर लीजिए या फोक से इस तरीके से मैश कर दीजिए, जिससे आलू की गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो। और ये आलू आप बहुत ज़्यादा गर्म ना यूज़ करें, ठंडा यूज़ करें। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज ले रहे हैं यदि हम खाते हैं तो। अब इसमें धुला हुआ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं चावल का आटा, यदि है तो, और नहीं तो आप ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं 1.5 से 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च, जिसे अरारोट भी डाल सकते हैं आप। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। अगर पसंद करते हैं तो थोड़े से दाने आप मोटी सौंफ के डाल दीजिए। अब हम इन सबको मिलाएंगे। अब हमने इसे पूरा मिक्स कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है। अब छोटी छोटी सी हमें बनानी है, बहुत बड़ी बड़ी ना बनाएं। अब इसको यहाँ ये हाथ से हार्ट शेप की, बहुत ही बढ़िया पतली, बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, और चाहे तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमने उससे जो डो था उससे हमने 10 से 11 ये पीस बन गए हैं। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल डाल के रख दिया है। अब ये मीडियम फ्लेम है, हम इसमें ये कटलेट डाल रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी सी कटलेट तैयार हो गई। इसे हम पेपर नैपकिन पर रख देते हैं। ये साइड में आप कुछ फिंगर चिप्स डाल सकते हैं, ये होममेड फिंगर चिप्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इसका वीडियो डाला था। अब हम इसे दोने में कैसे बनाएं, तो दोने के लिए हम ये लेंगे 2 टिक्की, और टिक्की को थोड़ा सा प्रेस करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं चाट। कटलेट के ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी, मीठी चटनी, थोड़ा सा दही, बहुत थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हम डालेंगे ऊपर से पनीर ग्रेट किया हुआ। लीजिए, तैयार है ये तीसरा भी बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा चाट। हाँ, तो जो हम चौथी चाट बनाने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हम उसे बनाएंगे लौकी के साथ। बहुत ही टेस्टी बनेंगी ये भी चाट। तो सबसे पहले लौकी को हमने धो लिया है, इसे पोंछ लिया है, और हमेशा लौकी जो लें आप ताज़ी ही लें। और इसको हम पहले पिलर से इसका छिलका हटा देते हैं, और साथ में रखेंगे एक ठंडा पानी, मतलब एक बाउल में हम बर्फ़ डाल के ठंडा पानी रखेंगे। अब हमने एक बाउल में पानी रखा है और उसमें आइस डाल दिया है। अब इस लौकी को छील दिया है, वापस मैंने एक बार धो लिया है। अब इसकी पिलर से ही जैसे हम छीलते हैं उसी तरीके से ही इसकी हम इस तरीके से रिबन्स बनाएंगे, और इसे पानी में डालते जाएंगे। पूरे लौकी से आपको इसी तरीके से ही बड़ी बड़ी रिबन्स बनानी है, और इसे पानी में डालनी है। ऐसे ही यहाँ पर वाइट पार्ट आ जाए, जहाँ पे बीजे होते हैं वहाँ आप छोड़ दीजिए। जितना पार्ट ऊपर का मोटी वाली लेयर है तो वहाँ तक हमें इसके पूरे पिलर से रिबन्स निकालनी है, और वो जो पार्ट है उसे भी आप फेंकिए मत,
आप सब्जी बना दीजिए। अब ये लौकी की जो रिबन्स हमने बना ली है, इस पानी में थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये काली भी नहीं पड़ेंगी। अब हमें क्या करना है, करीब 4 बड़े टेबल स्पून लेना है बेसन, 2 टेबल स्पून लेंगे हम बारीक वाली सूजी, थोड़ा सा लेमन जूस, कसूरी मेथी, अजवाइन क्रश की हुई, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और लेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार लेंगे नमक। लौकी नमक ज़्यादा नहीं लेती, इसलिए नमक बहुत कम डालें। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। अब इसका डो बनाएंगे, न ज़्यादा थिक होना चाहिए न ज़्यादा थिन होना चाहिए। अब हमें 10 मिनट इसे ढक के रखना होगा, क्योंकि सूजी और बेसन दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो ये अच्छे से सेट हो जाए, फूल जाए। अब हमने इस बैटर को देख लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच और पानी डाला, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। अब हम ये रिंग्स लेंगे, इसके ऊपर बेसन लगाएंगे, रिबन को लेके इसका रिंग बनाएंगे और इस बेसन में रखते जाएंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। इसी तरीके से हम और लेंगे रिबन में बेसन लगाएंगे और इसे इस तरीके से ये गोल रखते जाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से बेसन में ये रिंग्स बना के रख दी हैं। अब हम एक चिमटा लेंगे और इस लौकी की रिबन को इसमें डालते जाएंगे। अब इसे हमें पलटना होगा। ये देखिए, लौकी के रिंग्स बहुत ही बढ़िया शानदार सी कड़क तैयार सी हो गई हैं। इसे हम पेपर नैपकिन पे निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये लौकी के रिंग्स हमारे बहुत ही बढ़िया से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका प्लेटर बनाते हैं। तो हमने लिया थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, थोड़े से स्प्राउट्स और लिया है मैंने थोड़ा सा क्यूब्स में कटा हुआ पनीर। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़े से डालेंगे हम पीनट्स। तो बस अब ये रिंग्स रखेंगे। क्योंकि हम दोने में चाट बना रहे हैं, तो हमने ये जो रिंग्स हैं वो नीचे रख दिए हैं। खट्टी चटनी, मीठी चटनी और ऊपर से डालेंगे हम ये सैलेड्स, थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू का रस। इस तरीके से जिस चीज़ों से हम सोच भी नहीं सकते कि हम चाट बनाएंगे, तो उन चीज़ों से हमने चाट बनाई है। अक्सर हम सोचते हैं कि पालक से, लौकी से, सबसे इनसे तो सब्जियां ही बन सकती हैं, तो हमने चाट बनाई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को खिलाइए, इसे कोई भी पार्टी में एंजॉय कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।